बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री 9 क्लास का ये एमसीक्यू है, जिसमें हम आपको सोल्यूशन बताएंगे सॉल्व करके। फर्स्ट एमसीक्यू है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। इसके बुक के अंदर 4 जवाब दिए गए हैं, 4 इसके जवाब हो सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑन कमर्शियल स्केल। ऑन कमर्शियल स्केल, ये इसका आंसर है। अब जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी ये आसानी के लिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो शरह है जो कि तजारती पैमाने पर कंपाउंड के बनने को ज़ाहिर करती है। ऑन कमर्शियल स्केल मतलब कि तजारती पैमाने पर। जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी के लिए ऑन कमर्शियल स्केल का मतलब क्या है? तजारती पैमाने। ये इसका आंसर होगा। नंबर 2 एमसीक्यू नंबर 2, which of the following compounds can be separated by physical means? इनमें से कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि हम तभी तरीके से जिनको अलग-अलग कर सकते हैं? इसके भी 4 आंसर दिए गए होंगे, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपाउंड होते हैं तो हम तभी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। इसकी मिसाल आपको काम से एक बता देते हैं। इस तरह एक सैलेड होता है, उसके अंदर मुख्य चीज़ें आपस में मिक्स हुई होती है। तो कोई भी चीज़ जो जैसे अलग करनी हो, फर्स्ट में कोई चीज़ उससे पसंद नहीं है, अगर हमने निकाल दिया वहाँ से तो आसानी से उसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। कोई हम कीमत का कोई मैथड नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं मिक्सचर। ये पार्ट उर्दू में डिस्कस करने के लिए which of the following compounds can be separated by physical means? कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम सभी तरीके से अलग कर सकते हैं? इसका जवाब क्या होगा? मिक्सचर। एमसीक्यू नंबर 3, the most abundant element occurs in the ocean is। इस समुद्र की सतह में, समुद्र की तह में, समुद्र में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? उस एलिमेंट का नाम बताएं। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है समुद्र के अंदर। नंबर उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए कौन सा एलिमेंट समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है? उसका जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन। इसको उर्दू में इस तरह लिखा जाता है ऑक्सीजन। नंबर 4 एमसीक्यू नंबर 4, which element is found in most abundance in earth crust? इसका भी आंसर जो है वो ऑक्सीजन है। कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट में यानी कि जमीन के ऊपर जमीन सतह में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है? उसका भी जवाब क्या है? ऑक्सीजन। ये इसका आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 5, the third abundant gas found in earth atmosphere। जो जमीन की फिजा यानी पूरा हवाई जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो थर्ड अबंडेंट है, जो तीसरे नंबर पर ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है? तो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रॉन। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर पूरा हवाई के अंदर पाया जाता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6, 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। AMU एब्रिविएशन है एटॉमिक मास यूनिट का। इज इक्विवेलेंट टू, ये जो AMU है एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके बराबर होता है?
इसके भी 4 जवाब दिए गए होंगे। आपने इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो लिखना है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -24 ग्राम। इतने AM2 के बराबर होता है, एक इतने ग्राम के बराबर होता है इसका एक AM2। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक। कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ट्राई एटॉमिक नहीं है। उसमें बुक के अंदर जो है वो 4 जवाब दिए हैं उसने। इसमें जो इसका सही जवाब होगा वो H2 होगा। अब H2 क्यों होगा? क्योंकि जो बाकी के जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन से हैं? O3 है इसमें, एक में H2O है और एक इसमें CO2 है। अब O3 इसमें भी 3 एटम है, तीनों एटम ऑक्सीजन के। H2O इसमें भी 3 एटम है, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन के, इसलिए ये भी ट्राई एटॉमिक है। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें 1 एटम कार्बन का है और 2 एटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं। तो ये भी कौन सा होगा? ट्राई एटॉमिक। लेकिन हमने उसमें क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्राई एटॉमिक नहीं है। उसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि H2, यानी H2 ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटम मौजूद है। ये हमारे एमसीक्यू हो गए 7। तो पार्टनर द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, कि अगर पानी का एक मॉलिक्यूल है यानी कि H2O है तो इसका मास क्या होगा? इसका मास का भी कर लेते हैं। पहले मिलेंगे फिर तमाम एटम्स H+O। अब हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ हम लिखेंगे 2। इनके एटॉमिक मासेस को प्लस ऐड कर देंगे सब दोनों के, यानी कि हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो ये हो जाएगा 2 जमा 16 बराबर हो जाएगा 18 AMU के। यानी कि एक जो पानी का मॉलिक्यूल है उसका मास कितना होगा? इसका जवाब क्या लिखेंगे हम? 18 AMU। ये इसका हो जाएगा आंसर का 8वें सवाल का। ये सिर्फ दाखिल के लिए इस्तेमाल किया है। The molar question number 9. The molar mass of H2SO4 ये सर्कुलर केसर है H2SO4। उसने पूछा कि H2SO4 का मोलर मास क्या होगा? इसका भी मोलर मास को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले लिखेंगे H2SO4 उसका फार्मूला सर्कुलर केसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एलिमेंट जो है वो सारे अलग-अलग करके लिखते हैं, सेपरेट करके H प्लस S प्लस O। अब हाइड्रोजन के 2 एटम है इसलिए हम तो 2 लिखेंगे। सल्फर का सिर्फ 1 एटम है, इसको हम 1 ऐसे लिख देंगे। ऑक्सीजन के 4 एटम है इसलिए उसके पहले क्या लिख देंगे 4। तो अब हर एटम का एटॉमिक मास लिखेंगे 2, हाइड्रोजन का 1 जमा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, उसका मास नंबर क्या है? एटॉमिक मास क्या है? 32 प्लस 4 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब इन सबको हम कैलकुलेट करने के लिए बराबर है 2 जमा 32 जमा 64। ये 16 मल्टीप्लाई में बचा है तो 64 आ जाएगा। जब इन सबको ऐड करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 98। तो उसने पूछा है कि मोलर मास H2SO4 का क्या होगा? तो इसका जवाब क्या आएगा 98 ग्राम। ये इसका जवाब हो जाएगा। अब इसमें 98 ग्राम के साथ 98 AMU भी है, लेकिन उसने हमसे मोलर मास पूछा है इसलिए हम इसका मोलर मास 98 ग्राम लेंगे। Which one of the following is molecular mass of O2 in AMU? अब वही सवाल कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास
मॉलिक्यूलर मास कौन सा होगा ए एंड यू में, इसके भी चार क्लास हैं उसमें। ये हमने इसका निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, ये सिंपल है, ऑक्सीजन O2 है, एक से तो आता है 16 और दो कितने के आएगा, फॉर्मूला दो क्या आ जाएगा 32। तो ये इसमें कितने हैं पूछा ए एम यू में आ जाएगा 32 ए एम यू, ये इसका आंसर है। फिर ऑक्सीजन क्या है, which one of the molecule is molecular mass of O2AMU? AMU में ऑक्सीजन का molecular mass कौन सा होगा, तो 32 AMU आ जाएगा, सिंपल है। For many number, question number 11 आ गया, for many number of molecule are equivalent to 8 grams of CO2। इसमें वो पूछ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसमें हमें एक दे दिया है मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, उसके 8 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि होल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू एरिया ऑफ CO2। इसके हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स, देखो मैं नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या आता है कि मास इसका गिवन कंपाउंड का गिवन मॉलिक्यूल जो मिला है CO2, इसका मास बटा मोलर मास, ये मास ऑफ CO2 कर दिया इसको और मोलर मास ऑफ CO2, जो गिवन कंपाउंड गिवन मॉलिक्यूल है उसका हमने मास और मोलर मास रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल्स यूज करने के लिए। अब CO2 का मास उसने कितना दिया, हमने 8 ग्राम, ऊपर लिखेंगे हम इसका 8 और CO2। अब CO2 का हमारे पास मोलर मास नहीं है, वो कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू यहाँ से, ये CO2 है, पहले कार्बन लिखेंगे फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, 2 एटम लिखेंगे, 2 के लिए कार्बन का कितना होता है 12 जमा 2 ऑक्सीजन का होता है 16, तो क्या आ जाएगा ये 12 जमा 25 जो हो जाएगा 44, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर या मोलर मास है CO2 का वो 44 है, ये 8 और 44 कर देंगे इसको, या फिर दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे 8 और 44 को, तो क्या आंसर आएगा इसका 0.18। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा 0.18, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सारा तरीका इसको कैलकुलेट कर देगा। अगर इसी से रिजल्ट पर कोई भी एमसीक्यू ला दे तो इसका ना सारा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following pair has the same number of ions? इसके भी 4 आंसर दिए उसने बुक के अंदर कि उनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें नंबर ऑफ आयंस जो है वो सेम है, जिसमें सेम नंबर ऑफ आयंस होंगे, वो कौन सा पेयर होगा, वो हमें पेयर डिसाइड करना है। इसका जो आंसर है वो क्या होगा 1/3 मोल of MgCl2 and 1/2 moles of sodium chloride MgCl। ये इसका क्या होगा आंसर। ये थोड़ी सी जगह काम में इसलिए इसको इस तरह लिखा जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इनमें जो है वो सेम नंबर ऑफ आयंस होंगे, यानी MgCl2 के एक का 3 मोल होंगे इधर और MgCl के इधर एक का 2 मोल होंगे, तो फिर इसके नंबर ऑफ आयंस है वो सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद which one of the following pair has the same mass? उनमें which one of the following pair has the same mass? उनमें ऐसा पेयर हमने बताना है 4 का दिए गए, कौन सा इसमें ऐसा पेयर है